नोवेल एपिसोड 14। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो हमारा युवान था ना, उसने जो के हाउ ने बंदा भेजा था ना, उसे हरा दिया था और अब आगे। अब जैसे ये बंदा हारता है ना, तो यहाँ पर युवान की जयकार होने लगती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें रात का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो लुओ टियो शान थे ना, वो हमारी युवान से कह रहे होते हैं कि जो के हाउ है ना, उसने एक रैंक 3 का एरे मास्टर बुलाया है और उसका नाम है मास्टर है। और वो मास्टर है ना, वो जो बिग कांगलांग का बेटा है ना, उसका इलाज करने के लिए आया हुआ है। उसके अंदर जो पॉइजन है ना उसका, और अगर ऐसा हुआ, वो मास्टर है जो कि फैमिली की ओर से आया है, उसने बिग कांगलांग के बेटे का इलाज कर दिया और वो पॉइजन निकाल दिया, तो इससे हमारी युवान फैमिली को जहाँ काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब भाई साहब लुओ टिए शान भले ये कह रहे थे और हमारा युवान उनकी बात सुन रहा था, लेकिन हमारे युवान का पूरा ध्यान याओ याओ के ऊपर था। अब याओ याओ भी लुओ टिए शान की बात सुनती है ना, तो इशारों इशारों में कह देती है कि हम वहाँ पर चलेंगे कल। हमारा युवान भी समझ जाता है, इसलिए वो भी लुओ टिए शान से कह देता है कि टेंशन मत लो, हम कल देखेंगे इसके बारे में। सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो जनरल बिग कांगलांग बैठे हुए थे, मतलब कि ऊपर की कुर्सी पर। अब इतने में यहीं पर के हाउ, उसके साथ 3-4 बंदे और एक बुढ़ा, का नाम मास्टर हेता, वो यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ हमारा युवान याओलाओ सु यू ए और हमारे युवान के सुरक्षा गार्ड लुओ टिए शान भी आते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच आपस में बातचीत होने लगती है। के हाउ चलता है तो यहाँ पर बिग कांगलांग को बताने लगता है कि मैं आपकी मदद करने के लिए एक ग्रैंड मास्टर को लाया हूँ, इनका नाम मास्टर है और ये एक रैंक 3 का एरे बना सकते हैं, ये आपके बेटे को ठीक कर सकते हैं। अब भाई साहब जैसे ही बिग कांगलांग ये सुनते हैं ना, वे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा है, मास्टर हे चलते हैं। तो वो भी बिग कांगलांग के सामने थोड़े बहुत अपना रौब जमाते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, जिस वजह से बिग कांगलांग को थोड़ा बहुत तो मास्टर हे पर शक होता है, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं शायद ये सच में मेरे बेटे को ठीक कर सकता है। इतने में हमारे युवान को भी बताया जाता है, जो कि यहाँ पर इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर युवान चलता है, तो वो भी यहाँ पर कहने लगता है कि मैं भी एक एरे मास्टर बन रहा हूँ, बोला जाए तो सीख रहा हूँ एरे बनाना, इसलिए मास्टर हे से मैं गाइडलाइंस लेना चाहूंगा। बोला जाए तो मैं मास्टर हे को तब देखना चाहूंगा जब मास्टर हे बिग कांगलांग के बेटे की इलाज कर रहे होंगे। अब भाई साहब जैसे हमारे युवान एक कहता है ना, तो जो मास्टर है ना, वो युवान की ओर देखते हैं और युवान से कहने लगते हैं कि जो मेरी टेक्निक है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास है, तो बच्चे हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा मेरी टेक्निकों को सीखना। हमारा युवान चलता है तो मास्टर ऐसा कह देता है कि आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ इलाज करना, मैं सिर्फ देखूंगा, आपको बीच में टोकूंगा नहीं। अब भाई साहब मास्टर ये भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाते और सीन शिफ्ट होता है और जो बिग कांगलांग है ना, सभी को सभी जो उनका बेटा है ना, उसके रूम में ले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना, तो हमें बिग कांगलांग के बेटे को बताया जाता है, जिसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी। मास्टर हे चलते हैं तो बिग कांगलांग के बेटे को देखने लगते हैं और यहाँ पर बिग कांगलांग को डराते हुए कहने लगते हैं कि आपका जो बेटा है ना, उसका पॉइजन उसकी हड्डियों तक पहुंच चुका है। हालांकि इससे पहले भी मैं इस प्रकार के पॉइजन से मिल चुका हूँ, लेकिन एक पॉइजन है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी भी मैं इस पॉइजन का इलाज कर सकता हूँ। अब भाई साहब जैसे मास्टर ये कहते हैं ना, तो जो बिग कांगलांग है ना, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब मास्टर ही चलते हैं तो यहाँ पर अपने हाथों में एक ब्रश निकालते हैं और एक सील बनाने लगते हैं और पलक झपकते यहाँ पर एक पैटर्न बनने लगता है और जो बे बिन है ना, बिग कांगलांग का बेटा बे बिन है ना, वो बोला जाए तो उसके शरीर पर एक गोल्डन कलर का पैटर्न बनने लगता है। अब जैसे ये पैटर्न बनने लगता है ना, तो जो बे बिन है ना, उसे तकलीफ होने लगती है, बोला जाए तो दर्द होने लगता है, इस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब यहाँ पर मास्टर है तो वो इस पूरे फॉर्मेशन को अपने ब्रश से ड्रा कर देते हैं और जब फॉर्मेशन चलता है तो वो बिन के शरीर में जाकर पॉइजन है ना, सारे के सारे पॉइजन को इकट्ठा करने लगता है और जो बिन के शरीर पर काले धब्बे वगैरह थे ना, दाग वगैरह, वो भी धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। अब मास्टर ये चलते हैं तो यहाँ पर सभी को बताने लगते हैं कि मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया है, मैंने जो फॉर्मेशन इसके शरीर में बनाया है ना, वो धीरे धीरे कर वे बिन के शरीर में जितना भी पॉइजन है ना, सबको खा जाएगा और पॉइजन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अब भाई साहब जैसे ही मास्टर है एक कहते हैं, तो यहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो बिग कांगलांग है ना, वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा लग जाता है कि जो उनका बेटा बे बिन है ना, उसके शरीर पर जो दाग वगैरह रहते हैं ना पॉइजन के, वो भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, तो वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इतने में हमारी युवान को बताया जाता है, जिसकी ओर के हाउ मुस्कुराते हुए देख रहा होता है कि देखो मैं बहुत जल्द बिग कांगलांग को मेरी साइड करने वाला हूँ। इतने में हमें याओ याओ को भी बताया जाता है, जो कि हाथ में टुन को लेकर गौर से इस चीज को देख रही होती है। अब भाई साहब यहाँ पर सभी लोग खुश हो रहे होते हैं, बिग कांगलांग चलते हैं तो ऑर्डर देते हैं कि जो युवान फैमिली के जितने भी मेंबर है ना, उन्हें अच्छी सी जगह पर ले जाकर
आराम करने दिया जाए, हम इनसे बाद में बात करेंगे। अब भाई साहब लुओ टियर शान जब बेक कांगलांग की बात सुनते हैं ना तो वो थोड़े उदास हो जाते हैं कि शायद अब जो बेक कांगलांग है ना वो की फैमिली में मिलने वाले हैं। अब भाई साहब यहाँ पर सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी याओ याओ चलती है तो वो यहाँ पर बोलने लगती है कि आप सभी लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, क्या ये पॉइजन पूरी तरह से निकल गया है? मुझे तो नहीं लगता। अब भाई साहब जैसे ही याओ याओ कहती है ना तो जो मास्टर हे है ना वो याओ याओ की ओर देखकर कहने लगते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो। इतने में हमें बेक कांगलांग को ही बताया जाता है जो कि याओ याओ की ओर एकदम शक भरी निगाहों से देखने लगती हैं कि ये लड़की आखिरकार क्या कहना चाहती है। बेक कांगलांग जर्नल चलती हैं तो यहाँ पर पूछ ही लेते हैं कि लेडी आप क्या कहना चाहती हैं और प्लीज बकवास बिल्कुल भी मत करना। अब भाई साहब याओ याओ जनरल बेक कांगलांग की बातों पर थोड़ा सा तो नाराज हो जाती है, लेकिन वो आगे बढ़ती है और जो बिंग बे था ना या फिर बे बिंग था ना उसके चेहरे को देखने लगती है जो कि एकदम लाल हो चुका था। याओ याओ चलती है तो कुछ महसूस कर जनरल बेक कांगलांग से कहने लगती है कि क्या आपके पास एक सुई है? बेक कांगलांग चलते हैं तो कुछ समझ नहीं पाते। याओ याओ चलती है तो बेक कांगलांग को समझाने लगती है कि ये पूरा का पूरा पॉइजन है ना ये बिंग बे के पूरे शरीर में फैला था ना वो एक जगह पर एकत्रित होकर जो बे बिन के मुंडी है ना बोला जाए तो माथा है ना उसके 3 इंच ऊपर एकत्रित हो चुका है। आप ऐसा करो एक पिन को लो और यहाँ पर चुभाओ, आपको पता चल जाएगा। अब भाई साहब जैसे ही याओ याओ एक कहती है ना तो जो बेक कांगलांग थी ना पहले तो शक करती है, लेकिन फिर वो दूसरे पल समझ जाते हैं कि करने में क्या जाता है, ये वाला टेस्ट भी पास कर ही लेते हैं। वो ऑर्डर देते हैं और एक फिर एक दासी एकदम नुकीली एक सुई लेकर आती है। अब जैसे ये सुई बेक कांगलांग देखते हैं ना तो वो उसे उठाते हैं स्वयं ही और बे बिन के मतलब की जो भी जगह है ना वहाँ पर चुबा देती हैं। अब जैसे ये सुई चुभती है ना और वापस से इस सुई को ये निकालते हैं तो इस सुई पर लाल कलर नहीं बल्कि ब्लैक कलर लगा होता है। अब जैसे ही बेक कांगलांग इस ब्लैक कलर को देखते हैं ना तो वो समझ जाती हैं कि ये तो पॉइजन ही है। मास्टर हे तो कह रहे थे कि बे बिन के शरीर से पूरी तरह से पॉइजन निकल चुका है, तो भला माथे में पॉइजन कहाँ से आ गया? बेक कांगलांग चलती है तो मास्टर हे की ओर देखने लगती है। मास्टर हे चलता है तो तुरंत बेक कांगलांग से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है, मेरे ख्याल से मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए। अब भाई साहब जैसे मास्टर हे एक कहते हैं ना तो जो की हाउ था ना वो भी यही कह देता है कि हाँ मास्टर हे को एक और मौका मिलना चाहिए, बे विन एकदम ठीक हो जाएंगे। अब भाई साहब जैसे कि हाउ भी एक कहता है ना तो यहाँ पर याओ याओ चलती है तो वो यहाँ पर सीधा कह देती है कि बेक कांगलांग अगर तुम तुम्हारे बेटे को मरवाना नहीं चाहते तो मेरी बात मानो और यहाँ से इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो, वरना तुम्हारा बेटा किसी भी कीमत पर नहीं बचने वाला। अब भाई साहब बेक कांगलांग भी याओ याओ की बात समझ जाता है क्योंकि याओ याओ ने बेक कांगलांग से पहले ही कह दिया था कि जो मास्टर हे है ना ये एक सीलिंग टेक्निक का उपयोग कर रहा है और अगर उस सीलिंग टेक्निक का उपयोग दोबारा से किया गया तो बे बिन किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा और तो और इसकी मौत है ना वो भी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगी। इसलिए बेक कांगलांग समझ जाती हैं। अब इतने में हमें मास्टर हे को ही बताया जाता है जो कि डर जाता है और वो समझ जाता है कि इस लड़की ने उसका बांडा फोड़ दिया है और अगर वो यहाँ पर रुका ना तो जो बेक कांगलांग है ना उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वो यहाँ पर अपनी शक्तियों को निकालता है और यहाँ से भागने लगता है। अब भाई साहब जब बेक कांगलांग मास्टर हे को इस तरीके से यहाँ से भागते हुए देखते हैं ना तो उनका शक जो अभी तक पूरा नहीं था ना वो एकदम कंफर्म हो जाता है कि जो मास्टर हे है ना वो जरूर किसी गलत टेक्निक का इस्तेमाल कर ही हाल ही में बे बिन के पॉइजन को निकाल रहे थे और बाद में से विविन की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए मास्टर ये यहाँ से भाग रहे हैं। अब भाई साहब जब बेक कांगलांग मास्टर ये को भागते हुए देखते हैं ना तो उनके हाथों में जो सुई थी ना पॉइजन से लिपटी हुई, बेक कांगलांग चलते हैं तो इस पॉइजन में अपनी एनर्जी को डालते हैं और जो मास्टर हे थे ना उनमें जड़ देते हैं इसी सूज को। अब भाई साहब जैसे मास्टर हे में ये सुई पड़ती है ना तो ये यहीं पर बेहोश होकर किसी बेजान लाश की तरह गिर जाता है। इसके बाद बेक कांगलांग चलते हैं तो सिपाहियों को ऑर्डर देते हैं कि इसे कैद कर लो, इसकी सजा मैं बाद में देखूंगा। इसके अलावा के हाउ के साथ 3-4 बंदे आए हुए थे ना उनसे भी कह देते हैं कि फिलहाल के लिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मुझे कुछ काम है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर के हाउ बेक कांगलांग की बात सुनता है ना तो वो भी समझ जाता है, इसलिए वो भी यहाँ से चला जाता है। अब हमें बेक कांगलांग को बताया जाता है जो कि याओ याओ की ओर देख रहे होते हैं और यहाँ पर फिर याओ याओ से कहने लगते हैं कि मिस याओ याओ प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। याओ याओ चलती है तो मना कर देती है कि मैं तो नहीं बचा सकती, ये जरूर बचा सकता है, मतलब कि युवान की ओर इशारा कर देती है। अब जैसे युवान याओ याओ को ऐसा करते हुए देखता है ना, मतलब कि कहते हुए देखता है ना, तो युवान चलता है तो याओ याओ से कहने लगता है कि भैया मैं तो अभी रैंक 2 का भी एरे नहीं बनाना सीखा, तो भला मैं किसी पॉइजन को कैसे बाहर निकाल सकता हूँ। अब भाई साहब युवान जब ये कहता है ना
तो याओ युआन से कह देती है कि टेंशन मत लो, मैं बताऊंगी कि कैसे पोइजन को बाहर निकालना है। अब जब युआन यहाँ पर याओ की बात सुनता है ना तो वो भी हाँ में सिर हिला देता है और जो बिग कांगलांग है ना उनसे कह देता है कि मैं निकालने का पूरा ट्राई करूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी 2 कंडीशन है। नंबर 1, जो ब्लैक वाटर रीजन है ना वहाँ पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि वहाँ से मुझे एक चीज चाहिए, और नंबर 2, तुम्हारे पास एक जानवर का कोर है जो कि मुझे चाहिए और मेरे ख्याल से वो तुम्हारे जो भी गोदाम है ना उसमें फालतू ही पड़ा है, तो अगर वो मुझे तुम दे देते हो तो मैं बेबिन को ठीक करने का पूरा ट्राई करूंगा। यहाँ पर अब बिग कांगलांग चलते हैं तो युआन की जो दोनों शर्त है ना स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, अगर मेरे बेटे का पॉइजन तुम पूरी तरह से निकाल दोगे तो मैं ये दोनों चीजें तुम्हें सौंप दूंगा। हमारे युआन भी हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है। और भाई साहब मुझे भी नींद आ रही है, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।